बाइबल वार लेसन नंबर 21। सबक 21। रूहुल कुद्स। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बाइबल में रूहुल कुद्स की इस्तेलाह के इस्तेमाल को देखते हैं। दूसरे तौहीद परस्त जैसा कि यहूदियत और इस्लाम के लोग रूहुल कुद्स को खिलाफ के मुतरादफ समझते हैं। इनका खुदा नाकाबिल तकसीम एक है। ज़्यादातर मसीहियों की तौहीद ज़्यादा पोचीदा है। इनका खुदा तीन अलग अलग हस्ती हैं जो नाकाबिल तकसीम तौर पर एक वजूद हैं। ये एक बहुत ही अजीब ख्याल है और मुमकिन तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक ये एक इंकशाफ शुदा तस्वर ना हो। आइए हम बाइबल में से कुछ हवाला जात देखते हैं। दूसरा शमूएल 23 बाब की 2 आयत। खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया। इस किस्म के जुमले की तश्कील में हम ये नहीं कह सकते कि आया रब की रूह रब से मुमताज़ है या बाप और बेटे से अलग होने के तौर पर रूहुल कुद्स का मज़हर है। पुराने अहदनामे में इस तरह की बहुत सारी आयात हैं। यसाया 48 बाब 16 आयत। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। यूहन्ना 14 बाब 26 आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इमाल 2 बाब 32 आयत। इसी यसु को खुदा ने बुलाया जिसके हम सब गवाह हैं। याद रखें, नए अहदनामे की आयात में बोलने वाला हर शख्स एक यहूदी है जो एक ऐसे खुदा की अबरानी थियोलॉजी को जानता था जो नाकाबिल तकसीम तौर पर एक है। पहली सदी ईसवी में क्या यहूदी अलाहियात में पहले से ही एक फ़िरका मौजूद था जिसमें एक खुदा में मुतअद्दिद इलाही अफराद शामिल थे? अगर नहीं तो क्या यहूदी यसु मसीह की तालीमात ने खुदा की मार्फत का एक नया इंकशाफ फराहम किया? इसके रसूलों को अपने आर्थोडॉक्स यहूदी अकीदे को एक खुदा से एक खुदा में तब्दील करने पर मजबूर किया। नाकाबिल तकसीम लेकिन बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के तौर पर तीन इलाही अफराद में ज़ाहिर किया गया। बहस अदब को समझने की कलीदों में से एक मतन में ये तयन करना है कि कौन बोल रहा है और वो किस से बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर ऊपर दिए गए हवाला यसाया 48 बाब में हमें यसाया 45 बाब 18 और 19 आयत पर वापस जाना पड़ेगा ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन बोल रहा है। और वो आयात कहती हैं, मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदावंद सच बोलता हूँ। लिहाजा यहोवा बोल रहा है। और जब तक इसकी बात यसाया 48 बाब की 16 आयत तक पहुँचती है वो खुद को खुदावंद खुदा और खुदावंद खुदाई खुदा की रूह की तरफ से भेजा गया था। यहाँ अबरानी सहीफ़ों से आने वाले तीन इलाही हस्तियों का वाज़ेह बयान है। मज़ीद आयात हैं जो यसू और बाप के साथ मिलकर रूहुल कुद्स का हवाला देती हैं। लेकिन ये भी सच है कि यसू और बाप का जिक्र किए बगैर रूहुल कुद्स का भी हवाला दिया गया है। बात यह है कि रूहुल कुद्स सिर्फ़ और सिर्फ एक क़ुव्वत नहीं रूहुल हो सकती जो खुदा की तरफ से निकलती है। हमारे नज़रिए में हमेशा वही शामिल होना चाहिए जो आयात में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। जब हमारे पास हवाला में जो कुछ नज़र आता है वो हमारे नज़रिए से वाज़ेह तज़ाद है तो हमें कम अज़ कम ऐसा ही कहना चाहिए। खलासा रूहुल कुद्स के बारे में बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। रूह तख्लीक करती है और ज़िंदगी को बरकरार रखती है, गवाही देती है, मुजरम ठहराती है, इंसानों में सही एमाल की तजदीद करती है, नई पैदाइश कहलाने वाली चीज़ का एजेंट है, खोए हुए लोगों को रूहानी ज़िंदगी देता है, मोमन में सुकूनत करता है और आज़ादी दिलाता है वगैरह। बहुत सारी चीज़ें जो रूह करता है। दूसरे सियाक़ सुबाक में कहा जा सकता है कि खुदा की तरफ से किया गया है,
نئے عہد نامے میں وہ چیزیں کہی جا سکتی ہیں جو یسوع نے کی ہیں۔ عبرانی اور یونانی دونوں صحیفوں میں ایسا مواد موجود ہے جو روح القدس کو خدا سے جوڑتا ہے، شاید بعض اوقات مترادف کے طور پر اور دوسری بار ایک الگ شخص کے طور پر۔ نتیجہ، یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ کوئی سوال یا تبصرہ BibleBard US@gmail.com پر بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔